इंडिया जाग जाओ, क्योंकि क्रिमिनल्स अभी जाग रहे हैं। जरा सी चूक और हो गया काम। नजर हटी और वारदात घटी। डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो समझ गए ना। इसलिए सावधान रहो, सेफ रहोगे। हेलो, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और एलएसडी का पहरा। कहां हुआ धाए धाए, कहां दे दनादन और किस पर गिरी गुनाहों की गाज, पूरी तफसील, पूरी स्टोरी बताऊंगी मैं। यहां ना कुछ छिपेगा, ना कोई बचेगा। होगा हर जुर्म का पर्दाफाश। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, एक लड़की यहां पढ़ने आती है। पढ़ाई चल ही रही थी, उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। उसे देख जैसे सब कुछ खूबसूरत लगने लगता था। प्रोफेसर्स की डांट भी फूल बरसते थे और दोनों में प्यार हुआ, शादी भी हुई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शादी उसकी जिंदगी भर का दर्द बन गई। मेरा पापा है प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूट एंड माय हस्बैंड राइट हियर, मेरे आंखों के सामने। फिर मेरे गोदी में आके गिरे मेरे हस्बैंड। ये दर्द और बयान उस पत्नी का है जिसने अपने पति को अपनी ही गोद में तड़प कर मरते देखा। ये दर्द उस बेटी का है जिसके पिता ने ही उसकी मांग से सिंदूर मिला। ये खौफनाक और दर्द से भरी कहानी है बिहार के दरभंगा की रहने वाली तनु प्रिया, जो खुद तो ब्राह्मण थी, लेकिन वो कॉलेज के दौरान दिल हार बैठी एक ओबीसी लड़के राहुल। जाति और धर्म की जंजीरें इश्क को कहां रोक सकी, और इस बार भी उन जंजीरों को तोड़कर घर परिवार और उनके विरोध को पीछे छोड़कर तनु प्रिया ने अपने दिल की सुनी और राहुल से मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन ये शादी, ये इंटरकास्ट मैरिज, ये जुल्मी समाज को कब कब रास आई है। तनु प्रिया के परिवार ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया और चेतावनी थी कि जल्द ही इस कहानी का अंत भीषण होगा। मेरी माँ का स्टेटमेंट क्या है कि तुम लोग से ममता तो नहीं, तुमसे तो ममता नहीं जाएगा मेरा, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे। 5 अगस्त 2025 की शाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के हॉस्टल गेट पर नर्सिंग छात्र और तनुप्रिया के पति राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। और ये हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि तनुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा ने की थी। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। राहुल ने तनुप्रिया की गोद में अपनी आखिरी सांस ली। इधर राहुल के सहपाठियों ने प्रेम शंकर को पकड़कर बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रेम शंकर, उनकी पत्नी गुंजन कुमारी और उनके 2 बेटों अश्विनी वत्स और अवनीश वत्स के खिलाफ हत्या, साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट और एक लड़की की शादी, जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है उनकी शादी किए थे, तो लव मैरिज था। तो उनका पिता ने आके उनको गोली मार दिया है और उनका जो पिताजी का, जो लड़की का जो पिताजी है, उनका भी यहाँ इलाज चला है और पीएमसीएच रेफर हुआ है। और बाकी हमारा फोर्स पदाधिकारी है और अगर तरह हम लोग जो केस दर्ज करना, अनुसंधान करना, कार्रवाई करेंगे। तनुप्रिया ने अपने पति की हत्या का बदला लेने की शपथ ली। तनुप्रिया का कहना है कि राहुल के लिए वो आखिरी सांस तक लड़े। ब्लैक नकाब में एक आदमी आया और मतलब उसके पास एक बंदूक था, वो दिखा के। ब्लैक आदमी कौन था? वो पूरा मेरा पापा है प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूट एंड माय हस्बैंड राइट हियर, मेरे आंखों के सामने। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ, फिर मेरे गोदी में आके गिरे मेरे हस्बैंड। वो भी मेरे हस्बैंड को पहले एक बार सलाह हम लोग दे चुके थे कि मेरा भाई और मेरा बाप मिल करके मेरे पति को कुछ कर सकता है, मुझे कुछ कर सकता है। सोशल मीडिया पर इस मामले ने बहस छेड़ दी है, जहां लोग जातीय हिंसा की निंदा कर रहे हैं। ये घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। क्या प्यार को जाति की दीवारों से आजाद नहीं किया जा सकता? क्या जाति और इज्जत का ये ढकोसला बच्चों की खुशियों से ज्यादा मायने रखता है? क्या तनुप्रिया के आंसू, उसकी तकलीफ, उस ब्राह्मण परिवार की इज्जत वापस ले आएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ भी मेरे गोदी में आके गिरे मेरे हस्बैंड। कटनी की अर्चना 7 अगस्त से लापता है। आखिर उसकी ट्रेन का सफर उसे कहां लेकर पहुंचा? क्या 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा? क्या अर्चना किसी हादसे का शिकार हो गई या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आखिर क्या इस केस में अपडेट है, देखिए। पांच दिन बीत चुके हैं। रेलवे ट्रैक से लेकर नर्मदा नदी में तलाश जारी है। भोपाल और कटनी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 29 साल की अर्चना तिवारी का कुछ भी पता नहीं चला है। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अर्चना 7 अगस्त की सुबह इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस की B3 कोच में सीट नंबर 3 पर बैठी थी, लेकिन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद वो ट्रेन में दिखी ही नहीं। परिवार वालों से आखिरी बार उसकी बात सुबह 10:15 पर हुई थी। तब ट्रेन भोपाल के आसपास थी। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है। कटनी GRP में 0 FIR दर्ज कर डायरी भोपाल भेजी गई, लेकिन रेलवे पुलिस के साथ कटनी कोतवाली सिटी पुलिस ने भी उसकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अर्चना की फोटो, नाम और पता साझा करते हुए कटनी कोतवाली कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं और उचित इनाम की घोषणा की है। हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं और आसपास सभी लोगों से पूछ रहे हैं। हमने अपने ग्रुपों में भी डाला है। उनके परिजनों से संपर्क हुआ है। परिजनों ने भी बताया कि सर हमारी बच्ची की तलाश कराई जाए और हम जो हमें सूचना देगा उसे उचित नाम दिया जाएगा। इसलिए आज एक ऐसा मैसेज डाला गया था और हम बराबर उसकी तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए। एक और कटनी और भोपाल की पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी, तो वहीं इंदौर पुलिस की ASP का एक बयान सामने आया है। इंदौर के SP राजेश दंडोतिया ने कहा कि कटनी पुलिस ने उनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। यदि कोई संपर्क करता है तो इंदौर पुलिस पूरी तरह सहयोग करेगी। और देखिए, इस तरह की जो बात आई है, लेकिन अभी पुलिस ऑफिशियली पुलिस के द्वारा, कटनी पुलिस या भोपाल पुलिस के द्वारा कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। और जैसे ही पुलिस किसी प्रकार का जो सहयोग मांगती है तो पुलिस को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जैसे ही अगर संपर्क करेंगे तो पूरी इन्वेस्टिगेशन में उनकी जो इंक्वायरी है मदद की जाएगी। पुलिस ने अर्चना की लास्ट लोकेशन ट्रेस की तो नर्मदापुरम के नर्मदा नदी के ब्रिज के पास मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली। तलाश की गई, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। अर्चना की फोन की कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी CDR निकाली जा रही है। घर वालों के अलावा एक और नंबर है जिस पर उसने फोन पर बात की थी। उस नंबर के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इंदौर के जिस हॉस्टल से अर्चना आखिरी बार निकली थी उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में दिख रहा है ये वही बैग जो परिजनों को ट्रेन से मिला है। फिलहाल पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी है। अब देखना होगा कि अर्चना का पता कब तक चल पाता है। इंदौर से अंशुल मुकाती और भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ विकास वर्मन, IBC 24 कटनी। मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन बेहतर कानून व्यवस्था के कितने भी दाव कर ले, लेकिन पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे किसी भी अपराध को करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। दिन दहाड़े लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराध प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे ही कुछ हुआ है जबलपुर में, जहां एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को डकैतों ने निशाना बनाया और दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया। कैसे हुई डकैती की इतनी बड़ी वारदात, देखिए इस रिपोर्ट में। हेलमेट पहनकर जा रहे ये लोग कोई आम इंसान नहीं, और ये हेलमेट इन लोगों ने कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं पहना। इस हेलमेट के पीछे थी एक बड़ी साजिश। इसी हेलमेट के पीछे छिपे हैं डकैत। इन्हीं 5 डकैतों ने हेलमेट पहनकर जबलपुर के सिहोरा में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती, वो भी छोटी मोटी डकैती नहीं, 15 करोड़ की डकैती। ये डकैत 14 किलो 875 ग्राम सोना और कैश काउंटर में रखा हुआ 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। डकैती की जानकारी लगते ही खितौला थाना समेत कई थानों की पुलिस बैंक पहुंची। पुलिस तमाम CCTV कैमरों को खंगाल रही है। पुलिस की 5 टीमें इन डकैतों की तलाश में लगी हैं।
स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लोग अंदर घुस गए और उनको जो कर्मचारियों को डरा धमकाकर उन करीब 14,875 14.875 किलोग्राम सोना और लगभग 5,08,000 रुपए जो उनके लाकर में था वो डरा धमका के वो बैग में रख के और निकल गए। अभी सारी हमारी पुलिस टीमें लगी हैं। अब आपको इस पूरी डकैती की कहानी बताते हैं। जबलपुर के सिहोरा में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक गोल्ड लोन समेत अन्य लोन और बैंकिंग का काम करता है। सोमवार सुबह करीब 9 बजे कर्मचारी बैंक पहुंचे और काम की शुरुआत करने वाले थे। तभी 2 बाइक पर 5 नकाबपोश और हेलमेट पहने लोग बैंक के अंदर दाखिल हुए और कट्टे की नोक पर सभी कर्मचारियों को धमकाया। फिर एक डकैत ने बैंक मैनेजर की कनपटी पर कट्टा अड़ाया, स्ट्रांग रूम का लॉक खुलवाया और लॉकर में रखा 14 किलो 875 ग्राम सोना और कैश काउंटर में रखा 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो। जाने के पहले डकैतों ने सभी कर्मचारियों को एक बाथरूम में बंद कर दिया। सिहोरा के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई डकैती की इस वारदात की खबर पूरे जिले में हड़कंप मच गया। अब गोल्ड गिरवी रखने वाले ग्राहकों ने भी बैंक प्रबंधन की लापरवाही के साथ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जानकारी लगी कि यहाँ पे सुबह सुबह लूट हुई है। यहाँ पे वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखना चाहिए और इस दिन दहाड़े लूट होना निश्चित तौर पे कानून के ऊपर सवाल उठता है थोड़ा। तमाम जो पुलिस टीमें हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लगातार लुटेरों को, डकैतों को ट्रेस करने में जुटे हुए हैं कि आखिर कितने जल्द से जल्द उन पर पकड़ बनाई जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीमें अलग अलग खंगाल रही हैं, लेकिन अब तक जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका। तमाम पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने वाला यह पूरा मामला है। देखना होगा कब तक आरोपी उनकी गिरफ्त में होते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। राजधानी रायपुर अपराध मुक्त होने की बजाय अपराध में लिप्त होती जा रही है। ऐसा क्या हुआ है राजधानी में, देखिए। राजधानी रायपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात की है। कापर रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने बोरवेल पार्ट्स के कारोबारी का रास्ता रोक लिया। इसके बाद उस्तरा और पिस्तौल दिखाकर 15 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने कारोबारी से हाथों में पहन रखी सोने की 3 अंगूठियां भी छीन ली। अपराधी जिस बाइक से आए थे उसके नंबर प्लेट पर बॉस लिखा हुआ था। एकदम पीछे से गई और आगे आके लगा दिया बाइक, जिसमें 3 जन सवार थे। 3 बाइक सवार इनको रोककर उससे उसके साथ बैग में जो राशि थी उसको लेके चले गए। उस पर अभी जांच कर रहे हैं और बयानी कर रहे हैं। लूट की खबर मिलते ही पुलिस स्पेशल टीम बनाकर अपराधियों की तलाश में जुटी है। सुराग के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें बनी हैं जो अलग अलग इलाकों में सर्चिंग कर रही हैं और खासकर जो रूट था, जो हम घटनास्थल के जगह दिखा पा रहे हैं, उसके आसपास के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर किस तरह के लोगों का आना जाना था। जिस समय घटना हुई उस समय आसपास के जो इलाकों के करीब 100-150 सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी चेकआउट किया जा रहा है ताकि कोई सुराग इसमें मिल सके। अपराधियों ने जिस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया उससे ये साफ है कि वारदात पूरी प्लानिंग के तहत की गई है। सरेराह लूट के बाद पुलिस अब दावा कर रही है कि जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। सुमन पांडे, IBC 24 रायपुर। वो अपने बड़े पापा और फूफा के साथ शराब पीने बैठा था। बातें हंसी ठिठोली की और जाम पर जाम लड़ते रहे। नशे का सुरूर चढ़ता रहा, लेकिन फिर अचानक किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस झगड़े में तब्दील हुई और फिर एक चीख ने पूरा माहौल बर्बाद कर दिया। मंडला के मोतीनाला थाना क्षेत्र के बिलाईखार गांव में अनिल कुशराम नाम के एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब अनिल अपने बड़े पापा और फूफा के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ जो इतना बढ़ गया कि दोनों ने मिलकर अनिल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में अनिल की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही मोतीनाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि अनिल बाहर से आकर इलाके में गुंडागर्दी कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मूलतः इसमें बात ये निकल के आई है कि ये सब लोग साथ बैठ के खाना पीना कर रहे थे और उसी दौरान कोई विवाद हुआ, जिसकी वजह से आवेश में आके दोनों आरोपियों ने उसके सर पर लाठी से वार किया। हमें जो है इधर घूमने आए थे तो जाते जाते पता चला कि तुम्हारे भतीजा का मर्डर हो गया है, और देखा तो सचमुच जी ज़मीन में पड़े रहे और बहुत जम से जो है लाठी से मारे हैं और वो उनके मुख और कान से खून की धार जो है बह रही थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी झगड़ा खून के रिश्ते से बड़ा है? देवेंद्र कुमार रैदास। इंदौर में गुटखा थूकने से मना करने पर बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने चाकू से हमला किया। विजयनगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इधर विदिशा में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सिविल लाइन पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सक्ती में युवक की पीट कर हत्या हुई है। लाठी डंडों और रॉड से पीटकर हत्या की। 9 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक के बेटे के साथ भी मारपीट की। डबरा क्षेत्र के बगरेल गांव की घटना है। इधर भिलाई में 3 लोगों ने युवक की पिटाई की। गाली देने से मना करने पर विवाद हुआ। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसका हर एक पन्ना दहशत और दरिंदगी से भरा है। क्या है वो स्टोरी, कल पता चलेगी, क्योंकि कानून नहीं करता किसी को माफ। आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।